नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम समझेंगे रीजनिंग का सिलेबस। देखो दोस्तों, रीजनिंग का सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है पढ़ना, मतलब अभी आप स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन अपनी, और आपको नहीं पता है कि क्या क्या पूछा जाता है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं रीजनिंग के सिलेबस की, जीके के सिलेबस की और टेक्निकल के सिलेबस की, तो आप दोस्तों अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि रीजनिंग में क्या पूछा जाता है। उसके बाद हम जीके पर जाएंगे, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल का फुल सिलेबस बताऊंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, रीजनिंग का सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। उसको हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब मैं उसके बेसिस पे आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल बताऊंगा टॉपिक का नाम और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सीरीज से। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि सीरीज से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो दोस्तों, सीरीज से कम बता रहा हूं मैं 13 से 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और सीरीज से दोस्तों आजकल अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि लेंथी सीरीज पूछी जा रही है, कॉन्सेप्चुअल सीरीज पूछी जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपका इसी में लग जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग। यहां से आपके आते हैं 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो कितने बन रहे हैं, 20 से 21 मार्क्स के इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है। और फिलहाल में दोस्तों इन टॉपिक्स को उन्होंने बहुत हार्ड कर दिया है। सीरीज से और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों हम तीसरे नंबर पर ब्लड रिलेशनशिप। तो यहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल होते हैं, मतलब कि सिंपल इन द सेंस कम टाइम में हो जाएंगे और इसके शॉर्ट तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, शॉर्ट तरीके से इसको हम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4। उसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका रैंकिंग। तो रैंकिंग से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन, 5th नंबर डायरेक्शन। डायरेक्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50% तो यही सभी जितने भी मैंने 5 बताए हैं आपको, 4 या 5, 1 2 3 4 5, तो 50% आपका सिलेबस ये 4 टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर बात करें दोस्तों, फिर आते हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम पर क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रॉब्लम। देखे होंगे आपने साइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, मतलब प्लस को एक्सचेंज करना है, माइनस को एक्सचेंज करना है, ठीक है, डिवाइड को एक्सचेंज करना है। ये सभी क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपका आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ये 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ठीक है, यह आपने देखा होगा। तो ये भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दोस्तों कैसे होते हैं वेन डायग्राम? इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वे आपके पूछे जाते हैं 3 से 4। फिर दोस्तों फिर आता है आपका इमेज कंप्लीशन, मतलब जो इमेज के क्वेश्चन आते हैं वे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें इमेज को कंप्लीट करना होता है, एम्बेडेड इमेज होती है, ये सभी चीज़ें इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों डाइस और पेपर कटिंग, तो इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता है। तो आपका देखो कितना मार्क्स बन रहा है, ये हो जाएंगे 21, 25, 28, 32, 35 एंड 38, 42, 46 और मतलब कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं दोस्तों, तो 3 से 4 भी पूछ लिया जाता है। इस टाइप से आपका 50 नंबर का रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। अब देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? देखो ये रैंकिंग का जो टॉपिक है इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों राउंड टेबल दी जाती है, ठीक है। गोल मेज वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं रैंकिंग से। डायरेक्शन बहुत सिंपल होता है, डायरेक्शन सभी कर लेते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हम क्या सोच पा रहे हैं, हम क्या सोच पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद ये तो हो ही जाता है, वैसे इसमें बहुत टाइम लगता है अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे होगा x + y + z, या ऐसे लिखो x + y - z, इस टाइप से a कुछ भी होगा, मतलब ये नंबर होंगे, मैंने ऐसे दिखा रखा है आपको, और बोलेगा इधर कुछ 32, 35 कुछ भी होगा, और इनको एक्सचेंज करने को बोलेगा कि कौन सा एक्सचेंज करे कि ये 32 आ जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखो हमारा सबसे बड़ा काम है यहाँ पे सीरीज को कंप्लीट करना, कोडिंग डिकोडिंग को सीखना दोस्तों, रैंकिंग को सीखना और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सीखना, और बाकी सभी आप कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है ना, उनके लिए वेन डायग्राम भी न्यू होता है बिल्कुल, तो ये भी कुछ हद तक दोस्तों डिफ़िकल्ट मान सकते हैं। तो देखो ये कुछ टॉपिक है जिस पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है, ब्लड रिलेशनशिप सभी जानते हैं, ठीक है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पे दोस्तों डायरेक्शन सभी के लिए कॉमन सी होता है, सभी का इस पे अच्छी पकड़ होती है। और उसके बाद मतलब ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सभी के अच्छे होते हैं। बट रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज अगर आपको पूरा टाइम मिल जाए तो आप कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे, बट वहाँ पे दोस्तों इतना टाइम नहीं होता है, वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा आपको परफॉर्म करना होता है। तो इतने कम टाइम में ये 50 क्वेश्चंस आपने कैसे लगाने? देखो अगर मैं बोलूँ 50 क्वेश्चन में से 45 लगाने हैं तो टाइम कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आपका टाइम होना चाहिए लेस देन 40 मिनट, तभी आप पूरे पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपने बाय चांस 40 मिनट से ज़्यादा लिया, 50 मिनट या 1 घंटा लिया, तो आप पूरे पेपर को पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। आपने देखा होगा अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो 1 मिनट तो कॉमन है, 2 मिनट में ले जाता है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत लेंथी सीरीज आ रही है। ऐसे ही दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों रैंकिंग, अगर राउंड टेबल की बात आ जाए तो भूल जाओ, फिर 2 से 3 मिनट लगता है, 5 मिनट भी लग सकता है। तो देखो ये जो टॉपिक है 1, 2, 3, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है।
ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आप देखो 14, 7, 21 और 3, 20, मतलब आप मान सकते हैं 50% जो सिलेबस है ये 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, और इन्हीं 3 टॉपिक को दोस्तों इन्होंने बहुत हार्ड कर दिया है। यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको प्रैक्टिस भी खुद से करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका क्या होता है। मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूं। देखो मैं कैसे पैटर्न फॉलो करता हूं दोस्तों। घर पे टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न रखना है वो सेम रखना है। टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न रखना है वो सेम रखना है। हर टेस्ट सीरीज एक ही पैटर्न पे लगाना है कि पहले आपने रीजनिंग करनी है तो हर बार आपने रीजनिंग करनी है, पहले आपने जीके उठानी है तो हर बार आपने जीके उठानी है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले टेक्निकल उठाता था मैं, टेक्निकल, उसके बाद जीके, उसके बाद रीजनिंग। क्यों ऐसा क्यों दोस्तों? देखो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इधर से स्टार्ट किया तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 टॉपिक आपकी कम से कम 50 से 60 मिनट लगा देंगे। अब देखो आपके पास 1 घंटा है और आपके पास 100 टेक्निकल के क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाओगे कि भाई अभी 1 घंटा बचा है और 100 क्वेश्चन अभी भी करने हैं। तो इस प्रेशर में आके आप बहुत ज़्यादा तेजी से करेंगे और क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। तो इसलिए सबसे हार्ड काम को आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। सबसे हार्ड काम को आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। टेक्निकल सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखो आपको नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी पोर्शन में, ना तो रीजनिंग में पता है, ना ही जीके में पता है, ना ही टेक्निकल में पता है। जब आप इनको करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट लगाना है। उसमें आपने इजी क्वेश्चंस लगाने। इजी क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा दोस्तों, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके यहां से लग जाएंगे इजी टाइप के। इजी टू मॉडरेट मतलब जो एक बार देखने से ही हो जा रहे हैं, ठीक है, जिसपे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है, इस टाइप से आपने करना है। तो कम से कम बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे दोस्तों। और इसमें गलती के भी चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लगा रहे हैं जो आपको आते हैं। उसके बाद आप जाएंगे दोस्तों रीजनिंग पे, जीके पे। तो जीके में तो जो आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपने सिर्फ इजी से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, और जितने भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, चाहे वो टेक्निकल में है या फिर नॉन टेक में है, उनको आपने मार्क एज ए रीड करके छोड़ देना है। मार्क एज ए रीड करके छोड़ने का ये फायदा हो जाता है कि आप बाद में चल के उनको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपने पूरा पेपर को रिपीट नहीं करना है। तो देखो इससे क्या होगा, आप पूरे पेपर में ये पता कर लेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर आप शुरू से एक ही पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके पूरे 200 क्वेश्चन लगातार करने की कोशिश करते हैं, तो ना तो आपको ये पता चलेगा कि इजी पोर्शंस कहाँ पे दिया है, हार्ड पोर्शंस कहाँ पे दिया, तो ये नहीं पता चलेगा, और आप हो सकता है पूरा जीके का पोर्शन ही मिस कर दें। अगर आपने बाद में जीके करनी है, पूरा जीके का पोर्शन ही मिस कर दें, या पहले आपने इधर से स्टार्ट करना है, हो सकता है बाद में 20-25 क्वेश्चन आप ऐसे मिस कर दें जो आपको आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा मोस्टली बंदे करते हैं
और बाद में आके पछताते हैं कि हमने ऐसा किया और हमारे लास्ट में 20-25 क्वेश्चन ईजी थे, वे रह गए। तो आपने ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पे जाना है। उसके बाद दोस्तों हार्ड क्वेश्चंस पे जाना है और जितना भी टाइम बचा है उतने में वे कर लेंगे। होंगे अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप उनको पहले कर लेते ना तो इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, कम से कम बता रहा हूँ 20 क्वेश्चंस आप यहाँ से भी लगा पाएंगे, तो 70 यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, जीके देखो, जो हमारी सीरीज चल रही है जीके की, उसमें मैं पॉलिटी कवर करा चुका हूँ। अब कल से मतलब 2 दिन बाद हमारा चलेगा बायोलॉजी। इसी टाइप से हम 3 मंथ में पूरा जीके कंप्लीट कर लेंगे। तो जीके का बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम बता रहा हूँ 40 क्वेश्चंस की गारंटी लेते हैं पूरा जीके की। ठीक है, तो जीके 40, रीजनिंग अप्रोक्स 40, तो देखो कितना हो रहा है 110, 150 के अप्रोक्स आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 150 के अप्रोक्स आपके मार्क्स आ जाएंगे, चाहे पेपर कैसा भी हो, पेपर चाहे कैसा भी हो। ठीक है, अगर आपने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को। दूसरा दोस्तों, सबसे ज़रूरी है पेशेंस। पेशेंस नहीं खोना है, ये नहीं है कि हर क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके सामने आपको लग रहा है कि मुझसे हो जाएगा तो बिल्कुल तभी उसको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और आप उसमें लगे पड़े, और कभी भी उस क्वेश्चंस को कभी भी डील नहीं करना है दोस्तों जिसमें आपको 50-50% चांस है, क्योंकि उसमें गलती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्लियर कट आपने क्वेश्चंस करने हैं और निगेटिव से बचना है, तो यही पेशेंस है। तो पेशेंस बनाओगे तो निगेटिव से बचेंगे। और अगर आपने 150 अटैम्प्ट किया है, देखो सभी करते हैं 150 170 के करीब सबका अटैम्प्ट होता है, बट मार्क्स कितने आते हैं फाइनली? मार्क्स आते हैं 105, 106, 110, यहीं तक सिमट के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर दिया है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर दिया है और कट के वहीं पे आ जाते हैं। आपने नेगेटिव से बचना है। नेगेटिव से बचने का तरीका है दोस्तों, आपने 30 या 40 टेस्ट लगाने। ठीक है, और उनमें कोशिश करनी है, ट्राई रखना है दोस्तों कि कम से कम नेगेटिव की लाने की कोशिश करें। अब देखो ये कैसे हो सकता है, आपको दोस्तों अपने मन को समझाना होगा, क्योंकि मन बहुत ही विचलित होता है एग्जाम में। ठीक है, लालच भरी नज़रों से देखता है हर क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, आपने 5 टेस्ट ऐसे लगाने हैं जिसमें आपने वे भी क्वेश्चन लगाने हैं जो आपके टच में है, बट आप कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे गलती होती है। अंधा तो आप भी नहीं लगाओगे कि आपको नहीं आता आप लगा दोगे, उसको तो सभी छोड़ते हैं। गलती कहाँ पे होती है? जो आपके टच में है, मतलब आपने कोई शियर स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ा है और वहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपना दिमाग दौड़ाने लग जाएंगे कि हाँ ये हो सकता है। तो एक तो वो टेस्ट लगाने हैं 5, और एक 5 टेस्ट लगाने बिल्कुल प्योर, ऐसे प्योर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप वे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपको 100% आते हैं। तो आप देखना, इसमें आप 5 में से एक भी पेपर में आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे, मतलब आप मेरिट पास नहीं करेंगे, कट ऑफ को पास नहीं करेंगे, और इसमें हर पेपर में आप पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस लगता है ना, वो इतना तगड़ा लगता है ना, फिर 10-15 क्वेश्चंस को पॉजिटिव भी लेके चला जाता है। तो आपने दोस्तों मन पे कंट्रोल करना है और सोच लेना है कि जितनी मैंने मेहनत की है उतना ही मुझे मिलेगा, और जितनी मैंने मेहनत की है वो 100% है, वही क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसके लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने वाले बहुत ही कम सेलेक्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपकी एक्यूरेसी 98 से 99 के बीच में रहेगी तभी आपको अच्छे से सिलेक्शन मिलेगा। अब देखो बात करते हैं जीके की। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप लास्ट में करेंगे ना इन चीज़ों को, तो आपके पास फिर इतना टाइम नहीं बचेगा रिवाइज करने के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। टाइम से अगर चीज़ें हो जाती हैं तो आप रिवाइज भी कर लेंगे 2-3 बार। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लगा लेंगे,
अपने स्कोर को चेक भी कर लेंगे कि कितना मेरा स्कोर आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं है। बट जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, मोस्टली क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट की आंख तब खुलती है जब 1 मंथ रह जाता है, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जीके का पोर्शन 1 महीने में कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता, और करके भी दे देगा, चलो मैराथन क्लास लगा ली है, पर क्या आप वहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है अगर आपने क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इसलिए अभी टाइम है कम से कम 10 महीने का, और अच्छे से क्लास चल रही है। मैं 13 से 14 घंटे में दोस्तों पॉलिटी कवर करा चुका हूँ। अब 2 से 3 घंटे में हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चंस हम कहाँ से लगाएंगे दोस्तों? देखो, क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर से होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, और ये मैंने बुक मंगाई है। ये एसएससी जेई, मतलब एसएससी जेई की तो नहीं है, पर एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं, ये है दोस्तों एसएससी जेई का घटना चक्र। ठीक है, अगर आप लाना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। इसका प्राइस कितना है, लेट मी चेक। इसका प्राइस है आपका अप्रोक्स 500 रुपीज़। तो इस बुक से जो भी एसएससी जेई, मतलब एसएससी ने, एसएससी डिपार्टमेंट ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, जैसे कि एमटीएस का है, लेट मी चेक कौन कौन से। देखो, जैसे कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, बहुत सारे एग्ज़ाम कराते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जैसे कि एसएससी सीपीओ है, तो इनका सभी का पैटर्न सेम होता है। सेम पैटर्न का मतलब है कि उसके पेपर, मतलब उसके क्वेश्चन उठा के उसमें डाल देते हैं, उसके क्वेश्चन उठा के उसमें डाल देते हैं। एसएससी जेईई में थोड़ा सा कम पूछते हैं, बट हाँ उसी से रिलेटेड होता है। तो इस सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अगर पॉलिटी के हैं तो पॉलिटी का पॉलिटी के साथ करेंगे, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी के साथ करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स के साथ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा जीके का पोर्शन, उसके बाद हम रीजनिंग चलाएंगे। उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हैं। तो देखो, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप सोच के चलना, प्रैक्टिकली देखना। आप अगर आप इतनी मेहनत अपने आप सोचो कि अगर आप इतनी मेहनत कर लेंगे तो क्या ये 40 मार्क्स आप अचीव नहीं कर सकते? देखो, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है आपके अंदर दोस्तों, आपने मेहनत ही नहीं की है जीके और जीएस में। ठीक है, अब इतनी मेहनत भी नहीं करनी है कि आप टेक्निकल को ही भूल जाएं। तो मेहनत आपने करनी है, रोजाना 20 से 25 मिनट देनी है, बस इनफ है। और एग्ज़ाम के टाइम बस आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, काम बन जाएगा। हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने मैक्सिमम टाइम किस पे लगाना है? अपने टेक्निकल पे लगाना है। तो फिर से दोस्तों बोल रहा हूँ, इनरोलमेंट का जो डेट है वो 15 तारीख है। उसके बाद दोस्तों प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। हर रोज़ का जितना मैं पढ़ाता हूँ उसी का आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और प्लस जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशंस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का दिन शुभ हो।